Particularly I am talking about a hair care product, Johara Anti Hair Fall Serum. अभी बालों के कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसके लिए सारे लोग बहुत केयरफुल होते हैं अपना चॉइस लेने में, कौन सा तेल लगाए, क्या करें, बाल शैम्पू कौन सा यूज़ करें, कंडीशनर कौन सा यूज़ करें। तो बहुत लोग उसके बारे में बहुत ही चूज़ी होते हैं। तो ये सारे जब हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन दिखता है कि कभी कभी हेयर फॉल जो है वो कभी रुकता नहीं है और हेयर फॉल चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। और जब बालों की बात आ जाए तो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे बाल नहीं है, मेरे सर पे बाल नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज कि क्या उसकी एज है। आजकल तो 25-30 साल में ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे यंग लोग उनके भी बाल एकदम झड़ जाते हैं या बाल ही नहीं रहते, ये भी सिनेरियो होता है। तो इसके ऊपर मेरे को एकदम एक सिंपल सा एक सर्वे याद आया कि एक थिएटर में, सिनेमा हॉल में, जो बड़ा एक शीशा था, आईना था, मिरर था, उसके ऊपर एक सर्वे लिया गया कि कितनी औरतें और कितने आदमी लोग इसमें देख के अपने बाल संवारते हैं। तो जब लोग वहाँ से पास हो रहे थे और जो कोई आईने में देखता था तो वो रिकॉर्ड हो जाता था कि इसने आईने में देखा। तो 90% लोग, जो लोग थे जिन्होंने अपने बालों को थोड़ा सा संवारा, ऐसे वैसे देख के जरा अंदर आगे बढ़ गए, उसमें 90% लोग जो थे वो आदमी थे और सिर्फ 10% औरतें थी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ औरतें ही नहीं, आदमी लोग भी अपने बालों को बड़ा संवारना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, और बहुत सारे बाल हर एक को चाहिए। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट अपने लिए बहुत मायने रखता है। ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है, सारी दुनिया की कहानी है। एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू अ प्रोडक्ट विच विल स्टॉप द हेयर फॉल और बाल घने रहे सबके लिए। तो इसकी एनालॉजी मैंने अभी जब देख रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करें इसको, तो आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुल गार्डन दिखता है, ग्रीन गार्डन, ग्रीन ग्रास, वेल क्रॉप्ड ये है। और एक दूसरा देखिए सिनेरियो, ये कैसे सिनेरियो है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि ये जो ज़मीन है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है, पानी कितना है, क्या है, उसके ऊपर जैसे ये घास का दिखना, बढ़ना, ये जो चीज़ें जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही एग्जैक्टली हमारे स्कैल्प जो है, हमारा जो सर है, उसमें उसके अंदर की कैसी हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज़मीन की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ज़मीन अच्छी रही तो घास भी अच्छी उगेगी और फल फूल वाले सारे पेड़ अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर वही ठीक नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है और उसमें पानी की मात्रा कमी है, या जो भी रिक्वायरमेंट है इसको उगने के लिए, वो अगर कमी है तो फिर अपने को इस तरह के पैचेस दिखेंगे जैसे आप अभी इस पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे सर का हाल है कि जैसे मेरे पैचेस दिख रहे होंगे आपको, वो इसीलिए कि बस कुछ शायद न्यूट्रिएंट्स हो या एज हो या जो भी हो, उसके हिसाब से आपके बाल जरूर झड़ते हैं। अभी केयर इतनी लेनी चाहिए कि मैं कितना इसको झड़ना रोकूं ताकि जो नए बाल आए वो रहे, अच्छे से रहे और उनकी मैं देखभाल कर सकूं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इट इज नॉट द ग्रास विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज अंडरग्राउंड जो इंपॉर्टेंट है। यानी बाल ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसके नीचे क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लंबे घने जैसे बाल कहते हैं, जो इस आदमी को भी फोटो में देख लीजिए, बहुत ही थिक हेयर दैट ही हैज़ गॉट। और सारे लोग इसको संवारने में और उसको ठीक रखने में सब लोग हमेशा एक कोशिश करते रहते हैं। कोई लोग सफल होते हैं, कोई नहीं होते। देखते हैं कि जो नहीं होते उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हेयर फॉल ये एक ऐसा इशू है जो दुनिया भर का इशू है, ये कोई अपना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सब जगह वही हाल है कि सबको ये कॉमन प्रॉब्लम जो है इसको एड्रेस करने वाला कोई प्रोडक्ट होना जिसकी वजह से वो हेयर फॉल को रोक सके। इसलिए बहुत सारे कारण होते हैं इसके हेयर लॉस के, और एलोपेशिया वन ऑफ द रीजंस देयर। एलोपेशिया क्या होता है? एलोपेशिया इज अ मेडिकल टर्म जिसको कहते हैं कि टिपिकल एक मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको दिखाता हूं। कुछ लोगों को ऐसे इस तरह से बाल उनके जाएंगे, और या तो फिर ऐसे यहाँ से जाएंगे, पूरे सामने कुछ नहीं रहेंगे। ये जो टिपिकल सिनेरियो है इसको बोलते हैं एलोपेशिया, यानी बालों का जाना। और बालों का जाना तो फिर से नई फसल वहाँ उगती भी नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है उसको एलोपेशिया कहते हैं। अभी कॉजेस क्या होते हैं अपने हेयर लॉस के? कई बार ऐसे होता है कि डाइट की कमी, डाइट यानी ठीक से नहीं है, बैलेंस नहीं है। मिनरल डेफिशिएंसी,
जैसे मैंगनीज हो और सारे सारे मिनरल्स जो भी अपने को रिक्वायरमेंट होते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, उसकी कमी, पोल्यूशन तो आप जानते ही हो, स्ट्रेस से काफ़ी बाल जाते हैं। जहाँ तक आप जो लोग बहुत ही अंडर स्ट्रेस काम करते हैं उनके बाल जाना, तेज़ी से जाना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़ और ओबेसिटी, ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वो भी एक रीज़न है। क्वालिटी ऑफ वाटर, कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पानी बड़ा हार्ड होता है, और जहाँ हार्ड वाटर होता है वहाँ पे बालों का देखभाल करना मुश्किल होता है। जेनेटिक्स भी होता है, जैसे पिताजी भी हो, दादा भी हो, या नाना नानी, उनके पास से हम जो भी हमारे डीएनए आए हैं तो वो लोग भी बाल थे, तो हमारी भी एक टेंडेंसी बनती है, हमारे जेनेटिक्स में ही वो है कि हमारे भी बाल जाएं। तो अगर जेनेटिकल कुछ है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पहली वाली चीज़ें जैसे डाइट है, मिनरल डेफिशिएंसी है, और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये जो सब सारी चीज़ें हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाए और ठीक ठाक करा जाए ताकि आपका हेयर लॉस ना हो। चलो देखते हैं। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे बालों को लोग कहते हैं क्राउन, ये हमारा एक ताज है, और अगर ये ताज नहीं रहा तो फिर लोगों को बड़ा असुविधा होती है, अच्छा नहीं लगता है, सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है। कोई लोग तो इतने परेशान होते हैं कि उसके लिए मतलब उनको उसके सिवा दूसरा कोई विषय ही नहीं होता डिस्कशन करने के लिए। तो ये भी होता है, सेल्फ एस्टीम की भी कमी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये बालों की जो समस्या है इसको हम एड्रेस करें। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, जो हेयर स्ट्रक्चर को और हेयर ग्रोथ को दोनों को अफेक्ट करता है, कि जैसे क्वालिटी ऑफ हेयर कैसा है, वो स्प्लिट नहीं है, अच्छा है, हेल्दी है, दिखता है, चमकीला है, तो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो ये जो है ना, ये न्यूट्रिशन अगर बराबर उसको मिलता रहे तो कभी भी उसका प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डेफिशिएंसी जहाँ पे आ गई वहाँ इशू डेफिनेटली आता ही आता है। अच्छा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उसकी तो आपने केयर ले ली, मान लो आपने विटा इसेंशियल भी ले लिया या उस तरह के प्रोडक्ट्स ले लिए जिसकी वजह से आपको सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते रहे। लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो होती है, जैसे तेल हो, सीरम्स हो, ये जो हम बाहर से लगाते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ये भी बहुत मायने रखता है ताकि आपके बालों को उस तरह का पोषण मिले। हेयर सीरम ये एक ऐसी चीज है, ध्यान में रखना, अपना जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम ये कोई ऑयल नहीं है, ये सीरम है। ये सीरम इज पैक्ड विद दोज इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम होने में मदद हो या कंट्रोल होने में मदद हो, इसके लिए ये सीरम बनाया गया है। अब ये सीरम कैसे एक्ट करता है, इसके पहले एक देख लेते हैं कि हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है। मतलब बाल तो आते हैं, अब बचपन में जब जो लोग कभी मतलब जो छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई बच्चों को बहुत बाल होते हैं, जैसे ही वो पैदा होते हैं वो दिखता है कि पहले से ही बहुत ही बाल लेके आते हैं। कोई लोगों को नहीं, कोई बच्चों को नहीं होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। हेयर ग्रोथ का एक पैटर्न होता है कि हेयर ग्रोथ होगी कैसे। तो उसका जो एक फॉलिकल है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो एक हेयर, जो नीचे का जो भाग है, जो सिर्फ हेयर लिखा हुआ उतना ही पोर्शन जो है वो अपने स्किन के ऊपर का है, मतलब स्कैल्प के ऊपर का है। उससे ज्यादा वो अंदर में जो जितना होता है उसको बोलते हैं, जो बेस है उसका हेयर का जो दिखाया है उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, यानी रूट, समझ लीजिए वो एक रूट है। और उसको बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है। आप रेड में वो देख पा रहे होंगे कि उसको जो फीडिंग होता है वो ब्लड सप्लाई से होता है। अब हम सब जानते हैं कि ब्लड सप्लाई जो हमारे शरीर में सारा चलते रहता है, उसका मतलब ही ये होता है कि सारे सेल्स को, शरीर के सारे सेल्स को बराबर न्यूट्रिशन मिले और एनर्जी मिले, और जो ग्लूकोज है वो मिले, सारी न्यूट्रिएंट्स की भी उसकी सप्लाई होती है अपने पूरे वेनस सिस्टम से। तो यहाँ यही होता है कि ब्लड वेसल्स के द्वारा सारे न्यूट्रिएंट्स उस हेयर फॉलिकल को मिल रहे हैं। हेयर फॉलिकल मतलब वो नीचे जो है वो हेयर फॉलिकल, ये वर्ड ध्यान में रखना, क्योंकि जब हेयर फॉलिकल डेड ही हो जाए, मान लो अगर सिकुड़ गया और वो खत्म हो गया, अब उसको क्या है, मरे हुए को आप कितना भी संजीवनी करो कुछ नहीं होने वाला। तो जिसके अभी ये लगाने के बाद में अगर किसी को लोगों को अगर इतना इफेक्टिवली उसका अगर परिणाम ना दिखे तो कहेंगे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, अगर वहाँ हेयर फॉलिकल ही जिंदा नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला है नहीं। बट ऐसी सिनेरियो बहुत
बहुत सी 50-50% होती है कि जहाँ हेयर फॉलिकल की कोई मात्रा ही नहीं रही, यानी वो कुछ रूट ही नहीं रहा। अब रूट नहीं है जमीन में तो पौधा कहाँ से उगेगा। उसी तरह से अगर आपका हेयर फॉलिकल अगर डेड है तो कुछ नहीं हो सकता। बट बाय एंड लार्ज जैसे 50% लोग हैं जिनका अच्छा होता है बट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसको हम ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग से लेके, ग्रोथ से लेके कितने साल तक वो बाल रहेगा, फिर वो गिरेगा, नीचे गिरेगा, इसी इस तरह से जैसे हमारी एक लाइफ साइकिल होती है कि एक आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर वयस्क हो जाता है और उसके बाद में कब उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो गोज थ्रू दीज फेजेस, जिसको 4 फेज में बांटा गया है, जिनको बोलते हैं एनाजन, कैटेजन, टीलोजन और हेक्सोजन। अभी ये क्या फेजेस है, अब ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये क्या होता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में से जब गुजरता है तो पहली स्टेज जो है एनाजन। एनाजन का क्या है ना, जितनी उतनी लेंथ ज़्यादा है, मतलब जितने साल एनाजन चलेगा उतने आपके बाल रहेंगे। एनाजन अगर कम हो गया, वो फेज अगर छोटी हो गई, यानी जिसको जनरली वो 6 से 7 साल होती है, अगर वो एक कम हो गई तो नेचुरली बाल आ गया, गिर गया, वो इमीडिएटली दूसरे साइकिल में पहुंच गया और आउट हो गया। तो नेचुरली एनाजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है। तो देखते हैं हम उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे एनाजन वगैरह, जैसे उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो 6 से 7 साल कोई भी बाल की, वो अगर कम हो जाए तो आपके बाल थिन हो जाते हैं, थिनिंग हैपन्स, यानी आपका बाल्डिंग शुरू हो जाता है, वहां पे हेयर वीक हो जाते हैं और इजीली दे फॉल ऑफ। दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपका जो डाइट है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से भरा हो, और हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आपको एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूं जिसमें आप पहली देखेंगे कि एनाजन इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे हेयर ग्रोथ शुरू होती है। आप दूसरे इसमें जाओगे कैटेजन, जहां से उस हेयर फॉलिकल का जो रूट है ना, वहां से आप देखोगे सेकंड डायग्राम में कि उसका ब्लड सप्लाई अब टूट गया है। अब टूट गया है तो बाल ऊपर ऊपर चला जाए, और उसके बाद में टीलोजन, जहां वो इट विल फॉल ऑफ, इट विल डाई एंड इट विल फॉल ऑफ। और उसके बाद आती है एक्सोजन, जब एक नई ग्रोथ शुरू होती है। एनाजन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोइंग फेज होती है ये, जो 2 से 7 साल होती है, और वही डिसाइड करता है कि आपकी लेंथ ऑफ योर हेयर इज हाउ मच। कुछ लोगों को दिखता है हमको कि बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बाल होते हैं। इट इज दे आर ऑल इन द ग्रोइंग फेज ऑफ एनाजन, कॉल्ड एनाजन। कैटेजन ये ट्रांजिशन फेज है जो सिर्फ 10 दिन तक रहती है। तो हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, और उसको जब वो श्रिंक हो जाता है तो ब्लड सप्लाई उसको ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, और वो डर्मल पैपिला यानी वहीं से वो गिर पड़ता है। थर्ड इज टीलोजन। सो दिस इज द रेस्टिंग फेज, जो हम कहते हैं कि जो जनरली 3 महीने की होती है। तो हमारे बालों, अगर हमारे सर पे 100 बाल है मान लो, तो उसमें से 10 से 15 बाल ऐसे होंगे जो इस टीलोजन फेज में है, मतलब आ गए, अब गिरने को आ गए, तो ओल्ड हो गया, अभी वो निकल जाएगा। और अगर नया फिर से हेयर ग्रो होना शुरू हो गया एनाजन से, तो नए हेयर आना शुरू करेंगे। तो हमारे बाल पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 से 15% बाल ऐसे होते हैं जो गिरना ही गिरना है, और नए बाल आना शुरू होगा। एक्सोजन, नए हेयर कंटिन्यू होना। अभी काफ़ी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं कि भाई मेरे तो बाल मैंने आज मेरे तकिए पे देखे जब मैं उठा सुबह, तो ये कैसे। तो हमेशा ध्यान में रखें कि 50 से 150 बाल, तकरीबन 50 से 150 बाल अगर जा रहे हैं, तो आप उसको कुछ भी चीज़ को एबनॉर्मल मत मानना, ये परफेक्टली नॉर्मल है। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको 10 से 15% तो जाने में ही होते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो वो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसके लिए चिंता ना करो, जितनी ज़्यादा चिंता करोगे बाल ज़्यादा जाएंगे। जैसे मैंने कहा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। सो इंट्रोड्यूसिंग, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बाल क्या होते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कौन से साइकिल होते हैं, ये सब देखने के बाद में अब इम्पॉर्टेंट है अभी हमारा प्रोडक्ट यहाँ कैसे फिट बैठता है। तो इंट्रोड्यूसिंग द हेयर सीरम पैक्ड विथ
पेटेंटेड इंग्रेडिएंट सारे, ये कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं है, अपना रिसर्च का प्रोडक्ट है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया, बट जब आया तो बड़ा धमाके के साथ आएगा और धमाके के साथ बिकेगा, इसकी हमें गारंटी है। पैक्ड विथ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, दैट इज अवर जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम। किस चीज के लिए? स्टिमुलेट एंड रीबूट योर हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स तो है, कुछ है, जिंदा है, अब उनको रीबूट करना है। जैसे हम कंप्यूटर को करते हैं, जब बंद हो जाता है तो हम उसको रीबूट करते हैं बंद करके, ताकि उसको फिर से एनर्जी मिले और इट कम्स टू लाइफ। तो दैट इज व्हाट जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम डज, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। पावर पैक्ड विथ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपको कहा, तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। कोकोस न्यूसीफेरा, दैट इज योर कोकोनट फ्रूट जूस। एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस, जिसको हम आंवला बोलते हैं, आंवला। अभी सारे आपने तो देखे होंगे, सारे जो तेल भी होते हैं या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो बालों को मजबूती देने के लिए वगैरह, इसमें एक आंवला बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन हमारा आंवला वो सिर्फ आंवला का रस निकाल के लाया हुआ नहीं है, अपना है स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आंवला विच इज स्टैंडर्डाइज फॉर बीटा ग्लूकोगैलिन। आगे देखेंगे हम उसको। तीसरी चीज आपने ये कहीं नहीं देखी होगी, पीनट। पीनट सारे जानते हैं, उसकी शेल की एक्सट्रैक्ट जो है वो बालों को बहुत बहुत अच्छी मजबूती देता है, इसलिए ये भी डाला हुआ है। अब ये आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट में दिखने वाला है नहीं मार्केट में। और बाकी कुछ चोजन इंग्रेडिएंट्स है जो अपने खास हैं, जो अपने रिसर्च से आए हुए हैं, इन सारों को मिलके बनता है जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम। जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम ये एक ऐसा है जो बहुत ही इफेक्टिव है अरेस्टिंग द हेयर फॉल। जो हेयर फॉल हो रहा है उसको अरेस्ट करने में, यानी रोकथाम करने के लिए बहुत यूजफुल है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, 90% उन कंज्यूमर्स ने कहा जिनको हमने एंटी हेयर फॉल सीरम, जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम दिया था। और ये हमने नहीं दिया था, जैसे बोलते हैं ना, जब कोई ट्रायल लेनी है, आपको मार्केट रिसर्च करना है, तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दीजिए। तो हमने उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया था, जिन्होंने मार्केट रिसर्च किया, 4 बड़े सिटीज में किया, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इन 4 सेंटर्स पे किया। उन्होंने चूज किए किसको देना है, किसको नहीं देना है। और उसके बाद जब ये निर्णय आए, जो मैं और शेयर करूंगा इसके बाद थोड़े देर बाद आपसे, कि क्या रिजल्ट आए थे, तो 90% जो लोग हैं उन्होंने कहा कि उनका हेयर फॉल अब रुक गया है। उन्हीं ने कहा है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स, जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं, वो 4 के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात करूं। कोकोसिन, कोकोसिन अभी तक तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि अपना ओरिजिनल रिसर्च है, पेटेंटेड है, जो कोकोनट वाटर से लिया गया है, विच हैज गॉट अ वेरी हाई पोटेंसी न्यूट्रिएंट्स। कोकोनट वाटर को हम सब लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ही इट इज पावर पैक्ड विद द न्यूट्रिएंट्स। उसमें विटामिन्स है, शुगर है, अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, और क्या क्या नहीं है। ये अभी ये तो आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट इफ यू एनलार्ज इट यू विल सी कि सारी की सारी चीजें जो होनी चाहिए एक अच्छे इंग्रेडिएंट में, जो आपको एक न्यूट्रिशन दे एग्जैक्टली वेयर यू वांट इट, वो आपके बालों के लिए स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो उसको जो जो चाहिए वो सारा अपने कोकोसिन में है। पेटेंटेड अपना प्रोडक्ट है, यूएस पेटेंट है अपने पास इसका। और इफेक्ट इसका देखो कैसे हमने टेस्ट किया था। आपने मार्केट में देखा होगा कि मिनॉक्सिडिल, ये एक इंग्रेडिएंट है, फार्मा इंग्रेडिएंट है, इसके काफी सारे प्रोडक्ट मार्केट्स में अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल वो क्रीम भी है, कुछ सॉल्यूशंस है, वो है, उससे बालों को, वो कहते हैं कि बाल उगना शुरू होता है। तो हमने एक टेस्ट किया कि मिनॉक्सिडिल से जो स्कैल्प पे एप्लीकेशन किया और उसका फिर लेबोरेटरी में उसका छानबीन की कि इससे क्या फर्क पड़ा, और मिनॉक्सिडिल को कोकोसिन के साथ मिला के देखा कि अब क्या इफेक्ट पड़ा। तो विथ कोकोसिन, विदाउट कोकोसिन कैसे एक्ट करता है। पॉपुलर ब्रांड है मिनॉक्सिडिल, इसलिए हमने उसको लिया था। तो इफिकेसी ऑफ मिनॉक्सिडिल अलोन क्या थी, और अपने फॉर्मुलेशन के साथ कोकोसिन मिलाने के बाद में क्या हुई, इसका हमने उसका स्टडी किया। एंड फॉलोइंग पैरामीटर्स वेर इवैल्यूएटेड। कौन से,
कि ह्यूमन हेयर फॉलिकल में जो डर्मल पैपिला सेल है उसकी प्रोलिफरेशन कैसे ऐसे देखा जाए और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिशन ऐसे देखा जाए। अभी 5 अल्फा रिडक्टेज पे एक छोटी सी बात मैं पर्टिकुलरली बता देना चाहता हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आए। पहला तो एकदम क्लियर है कि जिसको हेयर फॉलिकल को कैसे मजबूत रखा जाए वो एक ऐसे, और दूसरा 5 अल्फा रिडक्टेज। अभी रिडक्टेज ASE मतलब एक एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम, और जब ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है तो बेल पैटर्न बालनेस यानी जो एलोपेशिया जो हम पहले बात कर रहे थे वो होना शुरू होता है। और अगर हम इसको 5 अल्फा रिडक्टेज को ही एक्शन से निकाल दे तो टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्शन नहीं होगा DHT में, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, मतलब एलोपेशिया नहीं होगा। तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज का जो इनहिबिशन है, मतलब उसको रोकथाम उसकी करना, वो अपना कोकोसिन करता है। तो इसीलिए उसको अगर मिनॉक्सिडिल के साथ में क्या होता है वो देखा जाए तो फिर ये अपने को रिजल्ट्स मिले। आप ज्यादा इस पिक्चर में ना पड़े, सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट साइड में जो दो फिगर है एक दूसरे के ऊपर में, वो सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज किया हुआ, सिर्फ मिनॉक्सिडिल एज ए फार्मा इंग्रेडिएंट। और ये जो ऊपर के जो दो दिख रहे हैं आपको, सेंटर वाला और राइट वाला, ये मिनॉक्सिडिल प्लस कोकोसिन के साथ में यूज किया गया है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल देखिए कि थिकनेस आपको कहां दिख रहा है। आपको सेंटर की फिगर में दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड की फिगर से भी ज्यादा। इसका मतलब है डर्मल पैपिला सेल वहां उतने जिंदा थे जब कोकोसिन के साथ मिलाया गया, सिर्फ मिनॉक्सिडिल से उतना नहीं हो गया था। दूसरा क्या देखा कि 5 अल्फा रिडक्टेज का इनहिबिशन कौन स्ट्रांगली करता है। अभी आप रेड वाला जो वहां दिख रहा है बार, वो दिखेंगे आपकी सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज किया है 5%, और ग्रीन वाला जो सेंटर का बार दिख रहा है वो मिनॉक्सिडिल प्लस कोकोसिन। तो जब मिनॉक्सिडिल प्लस कोकोसिन यूज किया गया तो देखिए उसकी 5 अल्फा रिडक्टेज को रोकथाम करने की एक्टिविटी कितनी बढ़ गई। इसका मतलब है कि कोई भी आप दूसरे इंग्रेडिएंट यूज करो, जब कोकोसिन के साथ, अपने कोकोसिन के साथ जब मिलाया जाता है तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा प्रोडक्ट साबेरी। अब साबेरी, आपने एक साबेरी अपना ब्रांड भी था, एनर्जी ड्रिंक था, उसका जो भी था वो ब्रांड नेम था वो फॉर्मुलेशन का, लेकिन सिर्फ साबेरी ये अपने आंवला एक्सट्रैक्ट का ब्रांड नेम है। आंवला एक्सट्रैक्ट अलोन, नॉट द पाउडर दैट वी हैड द प्रोडक्ट अर्लियर, फॉर्मुलेशन जो था वो नहीं, ये है आंवला एक्सट्रैक्ट का जिसका नाम है साबेरी। ये हमारा खुद का पेटेंटेड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। सारे लोग कहते हैं कि आंवला में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन हमने उसको विटामिन सी को स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें कितना विटामिन सी करके हमने स्टैंडर्डाइज नहीं किया, हमने स्टैंडर्डाइज किया 10% बीटा ग्लूकोगैलिन, विच इज मच मोर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देन इवन एस्कॉर्बिक एसिड। दैट इज द रिसर्च ऑफ समी, दैट इज द डिफरेंस। अभी प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट वही होता है जिसकी ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ओरैक। तो ओरैक साबेरी की कितनी है, 2,68,000, दैट इज हिज ओरैक। सो वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। कहने का मतलब जितना ज्यादा ओरैक उतनी उसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर ज्यादा। इसमें वही हमने डाला है। अभी आप भी जब सब जानते हो आंवला एक्सट्रैक्ट्स और आंवला ऑयल और ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो ये आयुर्वेदा ने हमेशा रेकमेंड की हुई है। और जब हमारे साबेरी जो आंवला का एक्सट्रैक्ट है वो जब इस प्रोडक्ट में डाला जाए, अब ये जो सीक्रेट है, ये जब आप उसमें एक आपके सीरम में डालेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स बहुत ही फैंटास्टिक मिलना ही मिलना है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है कि साबेरी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम यूवी डैमेज, दैट इज डर्मल पैपिलरी सेल्स को प्रोटेक्ट करती है यूवी डैमेज से, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेस से जो डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। साबेरी जैसे पोटेंशियल है एप्लीकेशन का हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज ये भी 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया 5 अल्फा रिडक्टेज होता क्या है। तो साबेरी भी वो करता है, कोकोसिन भी करता है। जैसे हमने मिनॉक्सिडिल के साथ कोकोसिन की एक टेस्ट आपको दिखाई थी प्रीवियस स्लाइड में, वैसे यहां पे हम अब दिखा रहे हैं आपको कि यूवी प्रोटेक्शन
जब साबेरी के साथ में कोई प्रोडक्ट, साबेरी जब आप डर्मल सेल्स पे अप्लाई करते हो तो नीचे की जो पूरी रो है वो है जब साबेरी लगाया था, तो आप देखोगे कितना वहां पे डेंस आपको पैपिलरी सेल्स का दिखेगा, डेंस दिखेंगे। ऊपर में जो है खाली खाली सा दिखता है पूरा रो, चारों के चारों कॉलम, दैट इज विदाउट साबेरी, नीचे वाला विथ साबेरी। तो साबेरी का मतलब है यूवी प्रोटेक्शन इतना हो गया कि प्रॉपरली डर्मल पैपिलर सेल्स जो थे वो उनके हेल्दी कंडीशन में रहे। सारी चीज़ें अपनी साइंटिफिक और रिसर्च होती है, इसलिए आप जब ये किसी को दिखाएंगे तो वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी 2-3 चीज़ें मिला के बनाया हुआ कोई तेल नहीं है, ये स्पेसिफिक सीरम है जिसमें प्रूवन इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठा करे हुए हैं। अभी चौथा प्रोडक्ट, अभी तीसरा पेप्टीसिलेक्ट। अब पेप्टीसिलेक्ट में क्या है? यह है पेप्टाइड, यह है बायो अवेलेबल ऑर्गेनिक सेलेनियम पेप्टाइड। जैसे आपका एल सेलिनोमेथियोनिन है जो आपको सेलेनियम देता है, ये जो है ये सेलेनियम पेप्टाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए। हेयर ग्रोथ पोटेंशियल इसकी बहुत ज्यादा है। दो चीजों पे इस पे स्टडीज की गई, एक हेयर ग्रोथ फैक्टर और दूसरा जो है वो प्रिवेंटिंग हेयर लॉस। तो दोनों इसका एप्लीकेशन होने के बाद दोनों में क्या फर्क आता है? अब यहां फिर आप देखिएगा 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की इनहिबिशन की भी बात पेप्टीसिलेक्ट पे भी की गई है। तो पेप्टीसिलेक्ट भी है, साबेरी है, कोकोसिन है और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो चोजन इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे प्रोडक्ट में मजबूती से इकट्ठा इतना आपको इफेक्ट देते हैं कि दैट विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस योर हेयर फॉल। अभी लेट्स समराइज जो सब चीजें अभी तक हमने देखी कि कोकोसिन क्या करता है? पावर हाउस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है ताकि आपका हेयर बड़ा स्ट्रांग रहे और हेयर ग्रोथ अच्छी रहे। आंवला एक्सट्रैक्ट जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। देन योर पीनट शेल एक्सट्रैक्ट जो स्कैल्प को आपके यूवी रेडिएशन से बताता है, जो डायरेक्टली आपके स्कल पे या स्कैल्प पे जो यूवी रेडिएशन जो सन रेज आते हैं हार्मफुल, उससे अगर वही गड़बड़ हो जाए तो ऑब्वियसली हेयर फॉलिकल भी अफेक्ट होगा ही होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करता है पीनट शेल एक्सट्रैक्ट। और लास्टली पेप्टीसिलेक्ट जो उसमें जो सेलेनियम पेप्टाइड है विच हेल्प्स योर हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस के लिए हेयर लॉस को रोकता है। जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम बहुत केयरफुली फॉर्मुलेटेड विद द चॉइसेस इंग्रेडिएंट्स और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस विद द फोकस एक ही चीज का था, हेयर फॉल रिड्यूस हो जाए और जो रूट है हेयर का उसको स्ट्रेंथ दी जाए। सो बेनिफिट्स क्या है जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम के? लाइट वेट सीरम है, जैसे बोलते कोई आपने ऐड देखी होगी कोई दूसरे प्रोडक्ट की कंपनियों की जो हेयर केयर प्रोडक्ट होते हैं, वो एक लेडी बोलती है कि नहीं बड़ा हेवी ये प्रोडक्ट है, बट लाइट। व्हाट इज लाइट? कि आपको उसका महसूस ही नहीं हो कि आपने कुछ आपके बालों में कुछ लगाया है। वेरी लाइट वेट सीरम, इजी टू अप्लाई, एकदम चिपचिपा नहीं, एक बिल्कुल ही नहीं, एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली, और ये हेयर फॉलिकल्स को रिबूट करता है, स्टिमुलेट करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर फॉल को रोकने में और आपके हेयर रूट को मजबूती देने में। हेयर फॉल तो रोकना ही रोकना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। जैसे हमारे सारे जोहारा ब्रांड नेम के अंडर में जो हम स्पेसिफिक ब्रांड प्रोमिसेस करते हैं कि उसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिंथेटिक डाई नहीं है और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है फॉर द माइल्ड, सेफ एंड जेंटल ऑन द स्कैल्प, उसमें कोई आपको रिएक्शन उस तरह का कुछ नहीं होगा। इट हैज बीन टेस्टेड डर्मेटोलॉजिकली, सो इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट। क्लिनिकल रेलेवेंस के साथ में, स्टैंडर्डाइज्ड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स के साथ में ये यूज किया गया है। इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है और ये एनिमल्स पे भी टेस्ट हमने नहीं किया है, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट। द प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स हलाल सर्टिफाइड। इंडिपेंडेंट कंज्यूमर रिसर्च की जो मैं बात पहले कर रहा था आपसे, उसका सिर्फ एक झलकी आपको दिखा दूं। बहुत एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारे पास है, उसका ये निचोड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हेयर फॉल जो कंट्रोल है वो कितना था। 90% ऑफ द पीपल सेड दैट इट कुड कंट्रोल देयर हेयर लॉस। रिडक्शन आफ्टर 4 वीक्स
4 हफ्ते उसको यूज करने के बाद में आप उनको क्या फर्क महसूस हुआ? 93% ऑफ द कंज्यूमर सेड कि यस देयर वाज अ रिडक्शन इन हेयर लॉस। रिडक्शन पोस्ट शॉवर, यानी ज्यादा से ज्यादा बाल जो अपने जाते हो वो नहाते वक्त जाते हैं, तो वो जो शॉवर के बाद वाला, अगर मैं ये प्रोडक्ट लगाते रहूं तो मेरा शॉवर के बाद वाला जो हेयर लॉस होता था वो कितने लोगों का कम हुआ? 92% वाले लोगों ने कहा कि वो एकदम कम हो गया है। और जो तकिए पे जो हमको दिखते हैं बाल उठने के बाद कि वो इतना इतना मेरा बाल झड़ रहा है, तो वो 93% ऑफ द पीपल सेड कि पिलो पे जाना एकदम ही रिडक्शन हो गया या बंद हो गया। तो ये है इंडिपेंडेंट कंज्यूमर रिसर्च, जो मार्केट कंज्यूमर रिसर्च हमने किया था। अभी लगाना कैसे है, इसके साथ में हमने एक स्पेसिफिक एप्लीकेटर दिया है। अब वो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ठीक से दिखाया है कि आप उसका ढक्कन बॉटल का खोल दीजिए, उसी में एप्लीकेटर साइड में दिया हुआ है सेपरेटली पैक्ड, वो खोलिए, वो बॉटल पे लगा दीजिए, और जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरा जो थिनिंग हो रहा है बाल का, वहां पे उसको स्पेसिफिकली वो सीरम लगाना, थोड़ा सा मसाज करना, लाइटली मसाज करना, और उसको ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। ये 4 हफ्ते जब आप रेगुलरली करोगे तो आपको दिखेगा कि जो फ़र्क आपने चाहा था वही आपको फ़र्क मिला हुआ है। तो जोहारा एंटी हेयर फॉल सीरम